नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों के साथ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपका जो रिजल्ट आया है फर्स्ट सेमेस्टर का। आप सभी छात्रों को पता है कि मत्स्य यूनिवर्सिटी के द्वारा कल रात्रि को जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो आ चुका है। अब देखो, रिजल्ट आने के बाद में मैं लगातार काफ़ी छात्रों के जो रिजल्ट है वो मैं देख भी पाया हूँ। काफ़ी जो स्टूडेंट है उनके बैक लग चुकी है। ठीक है, अब बैक को आपको किस तरीके से क्लियर करना है, साथ ही में जो आपको पीपी रोम है, साथ में बीपी रोम है, एफ रोम है, वो आपको रिजल्ट में देखने को मिल रहा है, उनका मतलब क्या होता है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। और जिन भी स्टूडेंट ने ठीक है अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो आप रिजल्ट देख सकते हो। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको रिजल्ट के ऑप्शन पर जाना होगा। रिजल्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद में जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, आप अपनी जो एक तरीके से एबीसी आईडी है वो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर वहां पर आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में आप डायरेक्ट अपना जो रिजल्ट है वो देख पाओगे। ठीक है, अब लगातार मैं काफी छात्रों के यहाँ पर कमेंट भी देख रहा हूँ, साथ में मतलब कि टेलीग्राम पर भी आ रहे हैं, साथ में कुछ स्टूडेंट वैसे भी पूछ रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट देखकर बताइए कि मेरे रिजल्ट में क्या रहा है। अब देखो, जितने भी स्टूडेंट हैं जैसे बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, आप सभी छात्रों को पता है कि आपके जैसे कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट थे, ठीक है, और बाकी कुछ और दूसरे सब्जेक्ट थे जो कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, साथ में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब्जेक्ट भी आपके थे। अब देखो, वो पेपर आपके 150 नंबर के आपके थे, जिनमें कि आपको 40% नंबर लाना नेसेसरी था। काफी छात्रों के 40% नंबर नहीं आए हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगा किस वजह से नहीं आए हैं। अब देखो, इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, साथ में बैक के फॉर्म आपके कब भरे जाएंगे वो भी क्लियर करूंगा। इस बार आपका एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ है, और ऑब्जेक्टिव में आपको पता है कि जो चीज बिल्कुल एक्यूरेट है तो वो एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, अगर नहीं है तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। आप यहाँ पर किसी भी तरीके से कॉपी वगैरह आप भर नहीं पाओगे। मतलब कि आपको जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया और आपने वहां पर कॉपी वगैरह भर दी और उसमें वहां पर एग्जामिनर है जो भी आपकी कॉपी वगैरह चेक करता है, कॉपी चेक करता है, उसने वहां पर नंबर दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था फर्स्ट सेमेस्टर में। वहां पर ऑब्जेक्टिव वाइज एक तरीके से एमसीक्यू मेथड से पूरा पेपर था, जिसको जो अच्छी तरीके से आता था उसको उतना नंबर वहां पर मिला है। लेकिन मैं देख रहा हूं ज्यादातर स्टूडेंट्स के बैक लग रही है। जिन स्टूडेंट्स के अगर मार्कशीट में आपको देखने को मिल रहा है बीपी रोम, तो उसका मतलब होता है बैक प्रोमोटिव। जिसके आ रहा है पीपी रोम यानी पास प्रमोटिव, जिनके पीपी रोम आ रहा है रिजल्ट में, तो वो स्टूडेंट तो आप चिंता मत करिए। ठीक है, जिनके बीपी रोम और साथ में एफ पी रोम आ रहा है यानी कि फेल प्रमोटिव आ रहा है, तो उन स्टूडेंट को एक तरीके से बैक का एग्जाम देना होगा। साथ ही में किस तरीके से आपको देना होगा, अब देखो, कुछ दिनों के बाद में आपके बैक के फॉरम है वो स्टार्ट होंगे। बैक के फॉरम में से पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि जैसे मेरे इतने नंबर आने चाहिए थे, और जैसे मुझे मान लीजिए कि आपको जैसे 40 नंबर आपको चाहिए होते हैं और आपको वहां पर 36 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप रिवोल्यूशन यानी पुनः मूल्यांकन का आप फॉर्म लगा सकते हो। और वो फॉर्म फीस है वो यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक तरीके से निर्धारित की जाएगी। जब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा या कोई नोटिस जारी होगा तो अब आप सभी छात्रों को अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आपको मैं क्लियर कर दूं, जिनके भी बीपी रोम या एफपी रोम आ रहा है तो उन स्टूडेंट्स को बैक का पेपर देना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि जैसे मेरे रिजल्ट में एफपी रोम आ रहा है यानी फेल प्रमोटिव आ रहा है, तो क्या मैं सर फेल हूं? आप फेल नहीं हो। सेमेस्टर में किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाता। अगर आपके जितने भी एक तरीके से कंपलसरी सब्जेक्ट है, अगर उनमें भी आपके मतलब कि डायरेक्ट अगर आपको फेल किया जा रहा था तो भी आपको फेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनुअल नहीं है, सेमेस्टर है, सेमेस्टर में फेल नहीं किया जाता। और यहाँ पर आपको 2 से 3 मौके मिलते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपने अभी फिलहाल बैक का फॉर्म भरोगे, बैक का पेपर दोगे, बैक का पेपर आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के साथ में या उससे पहले आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फेल नहीं किया जाता, आपका वो हो जाएगा। अगर उस रिजल्ट में भी, बैक के रिजल्ट में भी अगर आपके फिर से बैक लग रही है तो भी आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा दोबारा से बैक फॉर्म भरने का, दोबारा से बैक एग्जाम है वो देने का। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको मार्कशीट के आधार पर समझाता हूं कि किस तरीके से क्या कुछ रिजल्ट रहता है। जैसा कि आप सभी छात्र ये मार्कशीट देख सकते हो, ये राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जो आपका रिजल्ट है किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है। एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। अब देखो, इनके रिजल्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पर रिजल्ट में आपको शो हो रहा होगा एफ पी रोम। ठीक है, इनके एक तरीके से बैक लग चुकी है। एफ पी रोम का मैंने आपको क्लियर भी किया था, फेल पर मोटिव होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कुछ रहता है जैसे कि आपको मैं क्लियर कर दूं। देखो,
यहाँ पर आपके मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आपके होते हैं, टोटल मार्क्स आपके 225 आपके होते हैं। देखो जितने भी आपके नंबर रहते हैं, जैसे आपको परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो आपको मैं क्लियर भी कर देता हूँ। जैसे आपके 650 आपका टोटल रहता है, ठीक है। 650 में आपके जैसे जितने भी नंबर आ रहे हैं, जैसे आपके 400 आ रहे हैं तो 400 यहाँ पर आपको इंटू करके 100 कर देना है, ठीक है। आपकी जो परसेंटेज है वो आपके सामने होगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी जो परसेंटेज है वो निकाल सकते हो। यहाँ पर टोटल मार्क्स इतने रहते हैं और उसके बाद में मतलब कि 650 में इनके 225 नंबर टोटल आए हैं। टोटल जो क्रेडिट हुआ है 26 हुआ है, अनक्रेडिट है वो 6 है और टोटल क्रेडिट पॉइंट है वो 34 है, ठीक है। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपका रहता है और बाकी इस चीज़ को इग्नोर करना। अब देखो इसमें क्या रहता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्लियर भी किया गया है कि पीपी का मतलब क्या होता है। पीपी का मतलब होता है पास प्रमोटेड, बीपी का मतलब होता है बैक प्रमोटेड और एपी का मतलब होता है फेल प्रमोटेड। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर है और वैसे मैंने क्लियर भी कर दी है। अब काफ़ी छात्रों का देखो यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर आपका एक लेटर ग्रेड आता है, ठीक है। इस लेटर ग्रेड में आपको देखने को मिल जाता है, अगर जैसे ये सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें इसके यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब है कि ये इसको फेल कर दिया गया है, लेकिन इसके ये यहाँ पर बैक लग चुकी है। वैसे अगर ये एनुअल में रहता तो इसको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से इसको बैक एग्जाम देना होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट में बैक लग चुकी है, एक साथ में लास्ट का जो सब्जेक्ट है जो कि न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस का है, इसमें भी इसके एक तरीके से देखा जाए तो बैक लग चुकी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ रहता है। अब यहाँ पर आपको मैं क्लियर करता हूँ, जैसे कि आपको नीचे चलना है। नीचे चलने के बाद में देखो जिन के एक तरीके से A+ ग्रेड आ रही है तो उनके नंबर आपके 80 से लेकर 89 के बीच में रहते हैं। जिनके OR है वो 90 से 100 के बीच में नंबर रहते हैं। अब जिनके रिजल्ट में F आ रहा है, ठीक है, F आ रहा है तो उनके 39, ठीक है, 39 से नंबर कम है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जिनके नंबर 40 से कम आ रहे हैं उनको एक तरीके से फेल किया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये समझाने का एक तरीका है जो कि यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर जिनके स्टूडेंट्स के नंबर जैसे 40 से कम आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फेल के लिए आपको क्लियर किया गया है कि अगर आपके नंबर अगर 40 से कम है तो आप फेल हो एक तरीके से, ठीक है, यानी कि आपको बैक एग्जाम है वो आपको देना होगा। अब यहाँ पर इनके टोटल मार्क्स है, आप देख सकते हो जैसे मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 है। इनमें से जैसे देख सकते हो इनके 30 नंबर आ रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर मतलब कि 40 नंबर आपके आने चाहिए थे, ठीक है। अब उसके बाद में अब यहाँ पर 45 नंबर है। अब देखो 45 नंबर ये इनमें से ही नहीं है, यहाँ पर जैसे एक्सटर्नल के भी होते हैं और भी जो एग्जाम रहते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर सब कुछ रहता है, जो कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बाकी आपका कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आपका बैक का फॉर्म जब भी लगेगा आपको क्लियर कर दिया जाएगा और ये चीज़ें मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि किनका क्या मतलब होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।